हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। जैसा कि हमने पहले बात करी थी प्रागैतिहासिक काल के बारे में, उसमें हमने पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में बात करी थी कि उस समय क्या क्या हुआ था। आज उसी के आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल की बात करते हैं कि हमें कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं, वहाँ से कौन कौन से चित्र मिले हैं, कितनी गुफाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। आइए बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पंचमढ़ी की। तो इसकी खोज 1936 को डीएच गार्डन ने करी थी। यह स्थान कहाँ है, किस पहाड़ी पर स्थित है? यह स्थान महादेव पहाड़ी में स्थित है। इन चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जी.आर. हंटर को जाता है। कब इन्होंने प्रकाश में लाए थे? तो 1932 को। नेक्स्ट बात करते हैं, इन चित्रों की खोज का श्रेय डीएच गार्डन को जाता है। इन्होंने 1936 में पंचमढ़ी के चित्रों के संबंध में एक लेख प्रकाशित करवाया था। इन्होंने खोज करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचमढ़ी के 5 मील के घेरे में लगभग कितनी गुफाएं? 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, पंचमढ़ी से हमें कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। पंचमढ़ी भोपाल से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो 70 किलोमीटर दूर। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा से कितने स्तर के चित्र प्राप्त हुए? तो 3 स्तर के चित्र प्राप्त हुए, आकृतियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त चित्रों में पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र मिले हैं, नर्तन वादन के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जो चित्र मिले हैं उनमें कलर रंग कौन से अधिक मात्रा में पाए गए हैं? तो चित्र में लाल पीले रंगों की अधिकता रही है। नेक्स्ट बात करते हैं बाजार केव गुफा। विशालकाय बकरी का यहाँ पे चित्र प्राप्त हुआ है। माढ़ा देव की गुफा से कौन सा चित्र मिला है? छत में चीते के आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ है। इमली खो गुफा से सांभर के आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ है। ऐसे ही अन्य और भी गुफाएं हैं जहां से कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ, जैसे लस्कारिया खो की गुफा हो गई, नींबू भोज हो गई, बनिया बेरी आदि प्रमुख गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लस्कारिया खो या नींबू भोज गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है। आगे हम बात करते हैं कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में। प्रमुख चित्र, जैसे पहला चित्र है नर्तन वादन का चित्र प्राप्त हुआ है। शहद एकत्र करते हुए, संगीत का आनंद लेते हुए युगल। ये ऐसे चित्र हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र हैं। गायों को चरवाते चरवाहे। तो ये बात होगी पंचमढ़ी के प्रमुख चित्रों की। नेक्स्ट बात करते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद की खोज 1922 में किसने करी थी? मनोरंजन घोष ने करी थी। यह स्थल पंचमढ़ी से कितने किलोमीटर? 45 मील दूर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ आदमगढ़ नामक पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय चित्र प्राप्त हुए हैं। अब जैसे कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, किसने खोज करी है, ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि किस नदी के तट पर है, कौन सी गुफा किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये भी लाइन नोट में रखें। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख चित्रों की। यहाँ से कौन कौन से चित्र हमें प्राप्त हुए हैं होशंगाबाद से? तो जंगली भैंसे का प्राप्त हुआ है, अस्त्रधारी घुड़सवार का प्राप्त हुआ है, जिराफ समूह का चित्र प्राप्त हुआ है, 4 धनुर्धारी का चित्र प्राप्त हुआ है, छलांग लगाते बाराशिंगा, विशालकाय बकरी, वन देवी का चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंघनपुर। जैसा ये कि सिंघनपुर पहले हमारे मध्य प्रदेश में ये स्थल था, अब ये वर्तमान में ये स्थल हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, लेकिन मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको भी देखना इंपॉर्टेंट है कि पूर्व में पूछ लेते हैं कभी कभी कि यह स्थल पूर्व में कहाँ था। तो बात करते हैं यहाँ के चित्रों की खोज किसने करी थी? डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 में की थी। 1913 में अमरनाथ सहगल ने इसकी खोज की थी। 1917 में पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया था। वर्तमान में यह गुफा वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़ रामगढ़ की पहाड़ी में किस नदी के किनारे है? माठ नदी के
पूर्वी किनारे की ओर स्थित है। यहाँ पर लगभग 50 चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इनके द्वार पर असंयत कंगारू के चित्र प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। असंयत कंगारू के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख चित्र के बारे में। तो यहाँ से कौन कौन से चित्र मिलते हैं आइए देखते हैं। घोड़ा, बारहसिंघा का चित्र, हिरण, सूंड उठाए हाथी, जंगली सांड को पकड़ते हुए, बरसी से छेदते हुए, शिकारियों का दृश्य, घायल भैंसे का चित्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्र हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मंदसौर। यहाँ लगभग 30 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। आइए चित्र की बात करते हैं। स्वास्तिक चक्र, अष्टदल कमल, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह, देहाती बांस की गाड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पहाड़गढ़। ये कहाँ है? एमपी ग्वालियर से लगभग 150 किलोमीटर दूर मुरना जनपद के निकट किस नदी के किनारे है? आसान नदी के तट पर स्थित है। यह गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? मधुमक्खियों के छत्ते से भरी हुई है, इसलिए यह गुफा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं भीमबेटका की। इसकी खोज 1958 में विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। इसकी खोज 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। यह गुफा 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं भीमबेटका नामक गुफा जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं? अगर कुल पूछे तो 600 गुफाएं हैं, जबकि 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष मिले हैं। अगर अब प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल कितने चित्र मिले हैं, अब तो 275 मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भीमबेटका गुफा को और किस नाम से जानते हैं? जू रॉक शेल्टर नाम से जानते हैं। भीमबेटका गुफा में कितने स्तर के चित्र प्राप्त हैं? 2 स्तर के चित्र प्राप्त हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भीमबेटका गुफा को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। कब शामिल किया है? 2003 में शामिल किया है। भीमबेटका गुफा में अधिकांश कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? लाल रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ से नीले रंग का पाषाण भी प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी मानी जाती है? भीमबेटका मानी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ गुफाएं प्राप्त हुई हैं, सबसे ज्यादा यहाँ चित्र प्राप्त हुए, इसीलिए सबसे ज्यादा प्राचीन यही गुफा मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिलिपियां किसने तैयार करी थी? तो कृपाल सिंह शेखावत ने भीमबेटका की कृतियां तैयार की थी। प्रमुख चित्र जो है शिकार नृत्य है, सुअर है, हिरण का पीछा करते हुए भैंसा। आइए अब हम बात करते हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पंचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? बताइए आप सभी लोग। नंबर 1 महादेव पहाड़ी, आदमगढ़ पहाड़ी नामक, रामगढ़ पहाड़ी या भीमबेटका नामक पहाड़ी। पंचमढ़ी, तो इसका राइट आंसर क्या है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं पंचमढ़ी गुफा में कितने स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं? नंबर 1 2 स्तर के, 4 स्तर के, 3 स्तर के, 6 स्तर के। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है पंचमढ़ी गुफा में कितने स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए मैं बताती हूँ, इसका राइट आंसर है 3 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं, तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं वन देवी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? नंबर 1 क्वेश्चन भीमबेटका, नंबर 2 पंचमढ़ी, नंबर 3 सिंघनपुर, नंबर 4 होशंगाबाद। तो कहाँ से हमें वन देवी का चित्र प्राप्त हुआ है? तो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं देहाती बांस की गाड़ियां किस गुफा का चित्र है? भीमबेटका, पंचमढ़ी, मंदसौर या पहाड़गढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंदसौर, और राइट आंसर 3। नेक्स्ट बात करते हैं 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने किस गुफा की खोज की थी? तो किस गुफा की खोज की थी? होशंगाबाद, पंचमढ़ी, सिंघनपुर या बाजार के। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3 सिंघनपुर। नेक्स्ट बात करते हैं मधुमक्खियों के छत्ते से भरी गुफा कौन सी है? होशंगाबाद, मंदसौर, पहाड़गढ़ या भीमबेटका। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहाड़गढ़।
नेक्स्ट बात करते हैं जू रॉक शेल्टर के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? नंबर 1 भीमबेटका, पहाड़गढ़, मंदसौर या पंचमढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या है? नंबर 1 भीमबेटका। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे प्राचीन गुफा चित्र कहाँ से मिले हैं? तो मिर्जापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी या पहाड़गढ़। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो यहाँ पे मैंने कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर कर दिया है। सबसे प्राचीन गुफा चित्र कहाँ मिले हैं? अगर ये पूछे कि गुफा चित्र कहाँ से मिले हैं तो इसका राइट आंसर होगा भीमबेटका। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए सबसे प्राचीन गुफा कहाँ से मिली है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। भारत में सामाजिक जनजीवन से संबंधित चित्र सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? नंबर 1 महादेव पहाड़ी से, नंबर 2 भीमबेटका पहाड़ी से, नंबर 3 आजमगढ़ पहाड़ी से, नंबर 4 रायगढ़ की पहाड़ी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महादेव पहाड़ी से। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। सिंघनपुर की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, नंबर 1 आसान नदी के किनारे, माठ नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे या बाघोरा नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर क्या है? नंबर 2 माठ नदी के किनारे। जिराफ समूह का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो नंबर 1 मंदसौर, नंबर 2 पहाड़गढ़, नंबर 3 होशंगाबाद, नंबर 4 पंचमढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। असंयत कंगारू के चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नंबर 1 पंचमढ़ी, नंबर 2 होशंगाबाद, नंबर 3 पहाड़गढ़, नंबर 4 सिंघनपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? अभी हमने ऊपर इसका पढ़ा था क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है सिंघनपुर। नेक्स्ट बात करते हैं सीढ़ी नुमा पुरुष आकृति किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिली है? नंबर 1 सिंघनपुर, नंबर 2 होशंगाबाद, नंबर 3 पंचमढ़ी, नंबर 4 मंदसौर। तो इसका राइट आंसर क्या है? सिंघनपुर। नेक्स्ट बात करते हैं हथियार बनाने का कारखाना के साक्ष्य किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? नंबर 1 होशंगाबाद, नंबर 2 मंदसौर, नंबर 3 भीमबेटका, नंबर 4 पंचमढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या है? होशंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई है? नंबर 1 1950, नंबर 2 1958, नंबर 3 1955, नंबर 4 1956। तो इसका राइट आंसर क्या है? नंबर 2 1958 वीएस वाकड़कर जी ने की थी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नीले रंग का पाषाण किस गुफा से प्राप्त हुआ है? पंचमढ़ी, भीमबेटका, होशंगाबाद, पहाड़गढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे की हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।